बबेरू कस्बे के हीरा पैलेस में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की मनाई गई जयंती। कर्पूरी ठाकुर के जीवन पर डाला प्रकाश। मामला बबेरू कस्बे के अतर्रा रोड हीरा पैलेस मैरिज-हॉल का है, जहां आज 24 जनवरी दिन बुधवार को बिहार प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में शिवशरण कुशवाहा व विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील सिंह पटेल, पूर्व सिंचाई राज्य मंत्री शिवशंकर सिंह पटेल रहे, जिसमें सभी लोगों ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के चित्र पर माल्यार्पण कर उनकी जयंती मनाई। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया और उनके संघर्षों के बारे में व उनकी कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। वहीं सभी वक्ताओं ने उनके जीवन परिचय पर चर्चा किया। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य इंद्रजीत यादव, राजकरण श्रीवास, शिवचरण सविता, बलराम सविता, डॉक्टर अरुण सविता, बैजनाथ सविता, शिव नारायण, गंगा सविता, प्रेमचंद्र, मुकेश कुमार, योगेंद्र सविता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ये माननीय हमारे कर्पूरी जो जी थे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्हीं की जन्म शताब्दी मनाने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया गया है। ये हम सभी हमारे सजाती सविता, नाई, सेन समाज या अन्य ओबीसी पिछड़ा वर्ग के लोग सभी लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम को संपन्न कराया है। इसमें हमारे कुछ मुख्य अतिथि लोग इसको आकर आग्रह रहा। इसको हमारे सहयोगी हमारे बैजनाथ जी और हमारे अन्य सहयोगी हमारे समाज भाई लोगों ने इसको कराया। आप लोगों को धन्यवाद, पत्रकार बंधु को धन्यवाद यहाँ आने के लिए। नाम क्या है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार, मैं सविता समाज का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ वर्तमान में। और मोदी जी का बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे कर्पूरी साहब को कल ही घोषणा की भारत रत्न देने के लिए। इसके लिए भारत सरकार का, बीजेपी सरकार का, मोदी जी का बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आयोजन किया गया है। कर्पूरी ठाकुर स्वतंत्रता संग्राम के महानायक और आज़ाद हिंद में जो उनका राजनीतिक परिदृश्य वास्तव में जो भी उनसे अधूरा रह गया होगा, तो आज मोदी जी ने उनके सपनों को साकार किया है। इस जन्म शताब्दी के अवसर पर मोदी जी ने कल ही अपने देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे जननेता को भारत रत्न से सम्मानित किया। यह सम्मान बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन मैं मोदी जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जन्म शताब्दी के अवसर पर उन्होंने सम्मानित किया। और साथ ही साथ मैं समाज के हर एक व्यक्ति को बधाई देता हूं जिन्होंने, जिस माँ ने ऐसे व्यक्ति को जन्म दिया था, जिन्होंने इस भारत वर्ष में एक प्रकाश देने का कार्य किया। आज उनके बताए गए पद चिन्हों पर चलकर मोदी जी ने निश्चित रूप से इस भारतवर्ष को गौरवान्वित करने का काम किया है। और जो भी उनसे अधूरा रह गया होगा, आज मोदी जी ने उनके सभी सपनों को साकार करने का काम किया है। वास्तव में समाजवाद का जो उन्होंने पद चिन्हों पर का जो आंदोलन किया था, वास्तव में आज का समाजवाद परिवारवाद का समाज रह गया है। नाती है, बहनोई है, दामाद है, वही राजनेता जब तक मलाई खाते हैं तब तक का समाजवाद है। इसके बाद जो है आज उसी समाजवाद के पद चिन्हों पर आज मोदी जी ने सभी को सभी जातियों को सामूहिक करके जो भारत का वास्तविक स्वरूप था, आज मोदी जी ने सभी को साकार किया है। मैं ऐसे जननायक के चरणों पर नमन करता हूं, वंदन करता हूं। धन्यवाद। पैलेस मैरिज-हॉल में किस प्रकार का कार्यक्रम? देखिए, वास्तव में जो गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के जो मसीहा थे और ऐसे हमारे श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी, उनकी जयंती का कार्यक्रम था। और इस कार्यक्रम में वास्तव में जिस प्रकार से आज यहाँ के आयोजकों ने मनाया है, हमारे बैजनाथ भाई हैं और भी लोग हैं, तो काफ़ी अच्छा कार्यक्रम रहा। और ऐसे महापुरुष की जयंती मनाना भी चाहिए हमको। जब तक हमको अपने इतिहास की जानकारी नहीं होती है, तब तक हम लोग ऐसे पड़े रहते हैं, हमारा विकास नहीं हो सकता है। और कर्पूरी ठाकुर जी ऐसे व्यक्ति थे जो त्याग की, तपस्या की और शिक्षा की, सबकी एक प्रतिमूर्ति थे। आंदोलन, संघर्ष जो भी आपने देखा, उनके विषय में जो सुना आपने, यहाँ आप रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे महापुरुष की जयंती और मनाना चाहिए।
वो जननायक थे, इसलिए जन जन को मनाना चाहिए। उन्होंने हमारे देश के लिए कुछ न कुछ किया है। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जाति की बात नहीं करनी चाहिए, हम कहते हैं ठीक है, जैसी समस्या आपकी आएगी वैसे तो संघर्ष करेंगे आप। कभी मिलिट्री में रहे होंगे, देश की आज़ादी का समय रहा होगा, तो उस आज़ादी में आप लगे रहे, और जब आज़ादी के बाद समाज में आए तो समाज में जो दुर्गति समाज की देखी, तो समाज के लिए फिर जो आपने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए जो काम किया, वो उसी के समर्थक आज उन्हीं के, उन पर जो श्रद्धा रखते हैं, ऐसे लोग उनकी जयंती मना रहे हैं, और मनाना भी चाहिए। इसलिए तभी हम लोगों का तो न्याय मिल पाएगा। जैसे अभी भाई इंद्रजीत जी ने भी और मैंने भी, हमने जातीय जनगणना की बात कही वहाँ, तो जातीय जनगणना भाई आरक्षण की बात है। आरक्षण समाप्त हो रहा है बड़े खूबसूरत ढंग से, हमारे लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं। तो जब जातीय जनगणना हो जाएगी तो हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, जो जितनी संख्या में होगा उसको उसकी हिस्सेदारी मिल जाएगी, उसमें किसी को विरोध करने की क्या जरूरत है। यहाँ जात की बात कहाँ कह रहे हैं, हम तो हर जात की बात कह रहे हैं कि अगर हम 5% है तो हमको 5% मिलेगा, ये 1% है तो हमको 1% मिलेगा, उसमें किसी को कोई लड़ाई लड़ने का कोई वही नहीं है। इसलिए बाकी आप भाई जी से पूछ लीजिए और कुछ कहना चाहें, मुझे तो यही